विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। साढ़े साती का प्रभाव इंसान के 3 चरणों पर लगता है। जब इंसान अपना संपूर्ण जीवन काल 100 वर्ष का जीवित रहता है, उस समय 3 बार साढ़े साती का प्रमाण इंसान के जीवन में आता है और इसके 3 चरण होते हैं। 3 बार आता है और 3 चरण होते हैं। 2.5 साल के 3 चरण होते हैं और इसके 4 पाए होते हैं। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये आपके साढ़े साती के लोहे के पाए के विषय पे है। जब हमारा साढ़े साती लगता है, यदि साढ़े साती लोहे के पाए पे लग जाए, तब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका क्या क्या परिणाम आपके ऊपर पड़ेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। लोहे के पाए पर कब लगता है साढ़े साती, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, जो जातक अपनी कुंडली में ये जानते हैं कि अब हमारे यहाँ पे या हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा पंडित नहीं है जिसे मैं दिखा सकूं कि हमारा ये जो साढ़े साती लगा हुआ है, ये किस भाव पे लगा हुआ है, कैसे लगा है, तो ये वीडियो हमारा आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपके कुंडली में जो ये साढ़े साती लगा हुआ है, ये लोहे के पाए पर है, चांदी के पाए पर है, सोने के पाए पर है या तांबे के पाए पर है। ये वीडियो मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगा देखने के लिए जिनके पास कुंडली है और इस समय वो साढ़े साती से जूझ रहे हैं। उनके लिए खासकर ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बात करें यदि शनि के प्रभाव के विषय में, तो शनि का महाराज का 3 बार जीवन में प्राकट्य होता है साढ़े साती को लेकर। प्रथम चरण में साढ़े साती जब लग जाती है, प्रथम चरण में हमारे मस्तिष्क के ऊपर शनि महाराज आक्रमण करते हैं, जिससे हमारे भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी ओवर थिंकिंग है, वो हमें परेशान करती है। यदि गलत है तो, यदि सही है तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। हमारे जो मन की बात है वो हमारा दिमाग समझने लगेगा और हमें अच्छा रिजल्ट देगा। हमारी वाणी पे कंट्रोल करेंगे, हम अच्छा चीज़ देखना प्रारंभ कर देंगे, अच्छा बोलना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मस्तिष्क का जितना एरिया आता है ये आपके साढ़े साती के प्रथम चरण में आता है। आँख से रोग, नाक से रोग, मुख और कान का रोग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये साढ़े साती के प्रथम चरण पे आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में यदि आपके दिमाग के अपने सोच की वजह से डिसीजन मेकिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग मतलब ओवर थिंकिंग, सोचना और मस्तिष्क के लेके जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी प्रथम चरण में होती है। और जब दूसरा चरण इनका लगता है 2.5 साल का, तब ये आपके हृदय से संबंधित, आपके फेफड़े, पेट वगैरह, ये जो वस्तुएं हैं शरीर को लेके, यहाँ पर ये प्रभाव डालते हैं। हमारी जो आत्मविश्वास की शक्ति होती है ये कम हो जाती है। जो हम दिल से सोचते हैं ना, बोलता है कभी कभी हम कि भाई हमारा जो दिल बोल रहा है वो हमारे साथ नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। तो कभी कभी जब साढ़े साती का प्रभाव लगता है, जो हमारा दिल कहता है ना वो कभी नहीं होता है, हमारे दिल के मुताबिक हमारा परिणाम नहीं आता है। यहाँ पर आपके आत्मविश्वास में कमी कर देते हैं। यहाँ पर आप अपने ऊपर ही शंका करने लगते हो कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। साहस में कमी हो जाएगी, आत्मविश्वास या फिर बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। यदि आपके लिए पॉजिटिव हैं शनि महाराज, तब आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ यदि तीसरा चरण जब इनका लगता है तो ये आपके पैरों पे आ जाते हैं। उस समय आपको थकान देंगे, बहुत ज़्यादा दौड़ाएंगे, एक कार्य पे नहीं टिकोगे आप। एक कार्य किया, दूसरा कार्य किया, तीसरा कार्य किया, अर्थात आप अपना क्षेत्र भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने व्यापार किया, फिर नौकरी पे चले गए, फिर कुछ दूसरा ही व्यापार कर लिया, तो आप किसी एक पे सेटल नहीं हो पाओगे यदि साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है और आपके कुंडली में शनि गलत है तो। और यदि अच्छे हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लो पहले सेट नहीं थे, लेकिन जैसे ही साढ़े साती आएगी आप सेट हो जाएंगे, यदि शनि आपके लिए अच्छे हैं तो। और यहाँ पर ये जो वीडियो बन रहा है ये मैं लोहे के पाए पर साढ़े साती लगे, इस पर ये वीडियो बन रहा है। तो हमें कैसे पता चले कि ये जो साढ़े साती लग रही है ये लोहे के पाए पर है? हमारा जो पिछला 3 वीडियो है वो आपके सोने के वीडियो पे है और तांबे पे है और चांदी पर है। ये वाला जो वीडियो है ये है लोहे के पाए पर शनि का आगमन साढ़े साती में।
कैसे मालूम पड़े? जब आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव पे है, जहां पर 7.5 लग रहा है, मानो कि इस समय मेष राशि पे 7.5 लग रहा है। यदि चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में चौथे भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, अर्थात आपके कर्क राशि पे यदि बैठा हो या फिर आपके वृश्चिक राशि पे बैठा हो या फिर आपके मीन राशि पे यदि चंद्रमा बैठा है और उस समय आपके कुंडली में मेष राशि पे 7.5 लग रहा है, यदि मेष राशि पे 7.5 लग रहा है, तब कहीं न कहीं आपके लिए लोहे के पाए पर 7.5 का आगमन हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तब आपको यहां पर शनि को प्रबल रूप से शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए शनि यहां पर गलत प्रभाव देंगे, क्योंकि सबका जन्म कुंडली अलग होता है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में शनि महाराज जब 7.5 लगा रहे हैं, उस समय आप अपना जन्म कुंडली देखिएगा। चंद्रमा यदि चौथे भाव पे हो, अष्टम भाव पे हो और 12वें भाव पे हो, तब आपके कुंडली में लोहे के पाए पर 7.5 लगती है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लोहे के पाए पर 7.5 बहुत ही ज्यादा गलत रिजल्ट देता है। सबसे बेकार रिजल्ट 7.5 का लोहे के पाए पर ही पड़ता है। यहां पर आपको शनि को प्रबल रूप से मजबूत कर लेना चाहिए। जब 7.5 लगती है लोहे के पाए पर, तब आपके व्यापार को लेके, आर्थिक समस्या को लेके, पशु का व्यापार करेंगे यहां पर भी आपको नुकसान देंगे, लोहे का व्यापार करेंगे तो भी आपको यहां पर शनि महाराज परेशान करेंगे। क्षय रोग के संबंधित आपको हो सकते हैं, फोड़े फुंसे वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको शारीरिक कष्ट के रूप में आएंगी। आपके गुप्तांग में कुछ समस्या आ जाएगी या फिर आपको अंधविश्वास बहुत ज्यादा परेशान करने लगेगा। यहां पर आपको अपने ऊपर निराशा का भाव प्रकट हो जाएगा। यहां पर आपके एक्सपेंस अचानक बढ़ जाएंगे। लंबी यात्राओं पे आपको बार बार जाना पड़ेगा, बार बार रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। जाना पड़ेगा लंबी यात्रा पे और रिजल्ट बिल्कुल जीरो, अर्थात मेहनत बहुत करेंगे आप लेकिन रिजल्ट बिल्कुल कम आएगा। सबसे खराब रिजल्ट 7.5 का, यदि लोहे के पाए पर आपके कुंडली पे 7.5 लगी है, तो निश्चित रूप से यहां पर शनि महाराज आपको बहुत ही ज्यादा भयंकर और गलत परिणाम देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि 7.5 का जो प्रभाव है ये आपके ऊपर कम हो जाए, ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा। करना क्या होगा आपको, मात्र आपको एक चांदी का छल्ला अपने लिए बड़ी बहन से या माताजी से या फिर बड़ी भाभी से आप ले सकते हैं। यदि चांदी का छल्ला न मिले तो एक चौरस चांदी का टुकड़ा आप उनसे गिफ्ट में ले सकते हैं, 50 रुपए 100 रुपए का आएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो चंद्रमा है वो मजबूत हो जाएंगे और शनि महाराज आपके लिए उतना ज्यादा पीड़ा या कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आप हर महीने या फिर हर शनिवार ज्यादा ही सता रहे हैं तो हर शनिवार छायादान करिए या फिर महीने में एक बार कम से कम छायादान निश्चित रूप से करिए। यदि आपको और भी कुछ पूछना है 7.5 को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।